हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने देखा है कि वर्गमूल हम गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके दो संख्याओं के जोड़े बना करके हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते थे। अब अगर बड़ी संख्या दी जाएगी और उनका वर्गमूल हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे और वह विधि क्या है, तो आइए देखें। तो इसको सीखने के लिए हमने एक संख्या ली है 1764 यानी 1764। अब 1764 का वर्गमूल हमें निकालना है भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या के जोड़े बनाएंगे। और वह जोड़े कैसे बनेंगे, वह जोड़े दाहिने से बनेंगे, यानी राइट टू लेफ़्ट आपको चलना है। दो संख्याओं के जोड़े आपने बना लिए तो एक जोड़ा 64 हो गया और दूसरा जोड़ा क्या हो गया, 17 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान ये देना है कि पहला जोड़ा किन संख्याओं के वर्ग के बराबर है या छोटा है। ठीक है, जैसे 17 हमारा जो है 4 स्क्वायर से छोटा है। 4 स्क्वायर आपका 16 होता है, 16 इज़ लेस देन 17। और अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाता है 25, यानी 5 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 25। तो हमें क्या लेना है, 4 लेना है, क्योंकि यह 17 जो है 4 के स्क्वायर से छोटा है। जैसे हम भाग की प्रक्रिया में करते हैं कि जब हम भाग देते हैं तो जो संख्या यहाँ लेते हैं और उसका गुणन यहाँ लेते हैं और वह संख्या इससे छोटी मिलनी चाहिए या बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ वर्गमूल आप निकाल रहे हैं तो यहाँ जो आप संख्या लेंगे उसका वर्ग इस पहले जोड़े से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ अगर 4 ले रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ भी यानी कि वर्गमूल में भी 4 लेंगे और 4 × 4, 4 4 जा 16 यहाँ लेंगे। और अगला स्टेप क्या होगा कि जब आप यहाँ 4 ले रहे हैं तो यहाँ भी 4 लेंगे और यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ इनको प्लस करेंगे। ये प्रोसेस है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो 4 और 4 हम जब ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा और 17 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 1 आता है। ठीक है, अब जैसे भाग में आप करते थे कि भाग हो जाने के बाद अगली संख्या आप नीचे उतारते थे, तो यहाँ केवल एक संख्या नहीं उतारेंगे बल्कि ये पूरा का पूरा जोड़ा ही नीचे आएगा, यानी 64 एक साथ नीचे आएगा। तो अब आपके पास संख्या यहाँ है 164 और यहाँ है 8। तो अब आपको इस जगह पे एक संख्या लेनी है। वह संख्या क्या होगी इसके बारे में हम सोचेंगे। तो सोचने से पहले इसका नियम क्या है यह जान लें। तो यहाँ जो संख्या हम लेंगे उससे एक 2 अंक की संख्या हमें प्राप्त होगी और जो 2 अंक की संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई से ही हम इसमें गुणा करेंगे और वह गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान यह भी देना है कि वह गुणनफल इससे छोटा हो या इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ देखिए 4 है, तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, संभावना है कि वर्ग मिल जाए। तो इसे हम रफली चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमने 8 के आगे 2 लिया तो हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 164, यानी हमें 2 से हमारा काम चल सकता है। तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या लिया, 2, यहाँ भी 2, तो अब यहाँ भी 2 और 82 × 2 कितना मिल गया, 164। यानी कि जो संख्या थी हमारी 1764, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर थी, पूर्ण वर्ग संख्या थी, इसलिए यह पूरा पूरा मिल गया। अब आगे का स्टेप आप फॉलो करें, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ये पूरा पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। और तो यहाँ आगे आपको स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और जो ऊपर संख्या मिली है यही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यानी जो आपको संख्या दी गई थी 1764, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो इस तरीके से भाग विधि से आप किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और अगर जोड़े